नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। हमारे अंदर मतलब हमारे शरीर में एक नदी बहती है जो हमें जिंदा रखती है, हमारा खून। पर कभी सोचा है ये नदी है कितनी बड़ी? चलिए आज इसी सवाल से शुरू करते हैं और विज्ञान के कुछ सबसे हैरान करने वाले रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो जवाब है 5 से 6 लीटर। जी हां, इतना सारा खून हमारे अंदर हर पल दौड़ रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो वो इंजन है जो हमें चलाता है। तो चलिए इस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस कमाल के शरीर की उन बेसिक चीजों को समझेंगे जो हमें हम बनाती हैं। तो सोचिए, खून का सबसे जरूरी काम आखिर है क्या? वो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, और ये काम करता है हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन। और जानते हैं इसके दिल में क्या है? लोहा। जी हां, आयरन। बिना लोहे के हमारे सेल्स तक मतलब कोशिकाओं तक ये जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती। अच्छा, तो ये सारी जरूरी ब्लड सेल्स ये आती कहां से हैं? हमारे शरीर के अंदर ही एक कमाल की फैक्ट्री है जिसे कहते हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ये हमारी हड्डियों के अंदर छुपी होती है और यहीं पर वो रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स बनती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं और एनर्जी देती हैं। हमारे शरीर का जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, उसे एक कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हो गया हमारा ढांचा, हमारी हड्डियां जो बनी है कैल्शियम और फास्फोरस से। और सॉफ्टवेयर, अरे वो तो हमारी जेनेटिक कोड बुक है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, और यही कोड हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो हमने शरीर का स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर सवाल यह है कि इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे चलाता कौन है? तो चलिए अब मिलते हैं शरीर के कंट्रोल रूम से, जहां कुछ पावरफुल ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां सब कुछ मैनेज करती हैं। और इस कंट्रोल सिस्टम के 3 सबसे बड़े मैनेजर्स से मिलिए। सबसे ऊपर है मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, ये दिमाग में बैठकर सबका ऑर्डर देती है। फिर है थायराइड, जो ये तय करती है कि हमारी बॉडी एनर्जी कितनी तेजी से खर्च करेगी। और हां, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, ये इंसुलिन बनाता है ताकि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, मतलब पूरी मशीन स्मूथली चलती रहे। लेकिन क्या हो अगर इस जेनेटिक सॉफ्टवेयर, इस कोड में कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई बग आ जाए? तब हमें देखने को मिलती हैं वंशानुगत बीमारियां, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें दुनिया के कुछ रंग दिखना बंद हो जाते हैं, या फिर हीमोफीलिया, जो एक बहुत सीरियस कंडीशन है। इसमें छोटी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि खून का थक्का ही नहीं जमता। देखिए, हमारा शरीर एक कमाल की मशीन तो है, पर हर मशीन को चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए है ना। तो अब बात करते हैं कि ये मशीन अपना ईंधन, अपनी एनर्जी खाने से कैसे बनाती है। और कुछ फूड्स तो इस मशीन के लिए सुपर फ्यूल जैसे हैं। याद है हमने खून में लोहे की बात की थी? पालक उसे रीफिल करने के लिए बेस्ट है, और हमारी आंखों को शार्प रखने के लिए चाहिए विटामिन ए, और उसका सबसे बढ़िया सोर्स है गाजर। तो ये जो खाने से एनर्जी बनाने का सफर है ना, ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है टाइलिन, वो खाने को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद खाना पहुंचता है पेट में, समझिए एक एसिड बात में, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पर असली काम खत्म होता है छोटी आंत में, जहां से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन सोख लिए जाते हैं। चलिए अब थोड़ी देर के लिए इंसान के शरीर से बाहर निकलते हैं और उस हरी भरी दुनिया को देखते हैं जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हां, मैं बात कर रहा हूं पेड़ पौधों की। हम जो बहुत सारी सब्जियां खाते हैं ना, वो असल में पौधों के स्टोरेज टैंक होते हैं। पर यहां एक मजेदार बात है, मूली और गाजर जैसी चीजें पौधे की जड़ें हैं जो खाना स्टोर करके मोटी हो जाती हैं। लेकिन आलू और अदरक वो जड़ें नहीं हैं, वो असल में जमीन के नीचे उगने वाले तने हैं। है ना कमाल की बात? पर इन सब चीजों से भी बढ़कर पौधों का सबसे जरूरी काम क्या है? वो हमारे इस प्लैनेट के फेफड़े हैं, लंग्स। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। ये नेचर का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और जीव जगत के कुछ और हैरान करने वाले राज जानते हैं। अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जो न तो पौधा है और न ही जानवर। वो है फंगी यानी कवक, और इसकी पढ़ाई को कहते हैं माइकोलॉजी। ये हमें एक ऐसी छुपी हुई दुनिया में ले जाती है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है। और जब टीम वर्क की बात आती है तो नेचर से बेहतर कौन सिखा सकता है?
ये जो लाइकेन हमें अक्सर चट्टानों और पेड़ों पर दिखते हैं ना, ये कोई एक जीव नहीं है। यह असल में फंगी और एल्गी यानी कवक और शैवाल की एक कमाल की पार्टनरशिप है। दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सच में ये नेचर का अल्टीमेट टीम वर्क है। जिंदगी भी ना हर हाल में जीने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। एक तरफ प्लाज्मोडियम जैसा पैरासाइट है जो मलेरिया फैलाता है, वो हमारे शरीर के अंदर रहने के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेता है। तो दूसरी तरफ मछलियां हैं जिन्होंने पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स यानी गलफड़े जैसा शानदार सिस्टम बना लिया। विज्ञान हमें जिंदगी को समझने की ताकत देता है, पर इसी समझ से हमें केमिकल्स को कंट्रोल करने की पावर भी मिलती है। इसका एक बहुत ही दुखद पहलू हमें 1984 में भोपाल में देखने को मिला, जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक ने हजारों जानें ले ली। ये एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि साइंटिफिक नॉलेज के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो हमने खून की एक बूंद से शुरू करके पौधों की सांसों तक का एक छोटा सा सफर तय किया। विज्ञान हमें दिखाता है कि जिंदगी हर लेवल पर कितनी अनोखी और खूबसूरत है। ये ज्ञान हमें बहुत ताकत देता है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। इस समझ का इस्तेमाल हम अपने प्लैनेट और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये सवाल हम सबके लिए है।